जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका 2025 जनवरी महीना बहुत बहुत खास है आपके लिए। बहुत बहुत खास इसलिए कह रहा हूं कि करीब करीब एक वर्ष बाद ऐसा समय आता है जब आपकी राशि स्वामी सूर्य धनु से मकर राशि के अंतर्गत जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन का इंतजार पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु तक के लिए किया था। यानी अब यह कहा जाता है कि उदय, इसको जो 6 महीने दक्षिणायन में होते हैं उसको रात्रि कहा जाता है और अब के समय को दिन के परिस्थिति में रखा जाता है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है 2025 जनवरी के अंतर्गत। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, इसको नोट कीजिएगा। 2025 जनवरी में कोई कंपटीशन ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 2025 जनवरी वो महीना होगा जिसमें आप परास्त कर पाएंगे उन लोगों को जिन्होंने अब तक आप पर राज किया है। आप देख पाएंगे कि यस, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो ताकत है जिनके कारण मैंने सफलता प्राप्त की। किसी ने बहुत स्पष्ट कहा था, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने आपको त्याग दिया उसको आप भी त्याग दो। ये विचारधारा मुझे लगता है सिंह राशि के लिए बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष भर बाद सूर्य की जो परिस्थिति बन रही है वो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी। खैर, राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा यदि आप कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं अपने क्षेत्र में और चाहते हैं कि उस कथा का बहुत लाभ हो, किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन यदि आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं अपने क्षेत्र में, तो कृपया उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं आपके लिए और वो फ्री होता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उससे पहले और बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ जुड़कर बात कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग विद्वान हैं, इस महीने ऐसा होने जा रहा है कि आपके 10वें भाव यानी जो प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी शुक्र हैं वो एग्जॉल्टेड होंगे। पहले वो 7वें भाव में गोचर करेंगे, यानी 10 से 10 में गोचर करेंगे और फिर वो एग्जॉल्टेड होकर के वर्ष में एक बार मीन राशि के अंतर्गत गोचर करने आएंगे। आपके राशि स्वामी स्वयं सूर्य जो है वो उत्तरायण होंगे और 6ठे भाव में आएंगे। 6ठे भाव में आने से अब तक जो भी शत्रुता लोग कर रहे थे, चाहे वो मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं पड़ोस की बात करूं और चाहे मैं जलने वालों की बात करूं, तो लोग जलते रहेंगे। इस महीने जलते हुए लोगों को आप खुद जलता हुआ देख पाएंगे। जो आपसे जल रहे थे वो खुद अपने जीवन में जलना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। इस महीने मैं क्लियर कह सकता हूं, जो लोग भी स्पोर्ट्स के सेंटर में, स्पोर्ट्स क्षेत्र में हैं, खेल जगत के अंतर्गत हैं और जिनकी राशि सिंह है, आप प्लीज इसको देखिएगा कि इस महीने उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होगी। इवन जो बॉलर या जो भी व्यक्ति या जो बैट्समैन उनको पीटने की कोशिश कर रहा था वो खुद फ्लॉप होगा। इसी प्रकार आपके जीवन में होगा कि इस महीने जो आपको परास्त करने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, जो लोग आपकी नौकरी लेने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, जो लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, जो आपके बिजनेस को स्पॉइल करने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, आप उनको खुद में परास्त होता हुआ देख पाएंगे। ये इस महीने की परिस्थिति होगी। ये महीना मुझे इस दृष्टि से अच्छा दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ की एक नई शुरुआत, 0 से इस महीने में शुरुआत हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर इस माह को मैं देखूंगा तो मैं एक बेहतर परिस्थिति में आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूं। चलिए अब कुछ मोटे मोटे क्षेत्रों पर चर्चा कर लेते हैं, आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहली परिस्थिति
स्वास्थ्य को लेकर के क्या होगी। 14 जनवरी तक सूर्य पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करने से प्रेम संबंध का योग बनेगा। प्रेमी प्रेमिका की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। एक नए रिलेशन में प्रवेश करने का योग बनेगा, लेकिन शायद इसमें आपका एफर्ट ज्यादा होगा, सामने वाला या सामने वाली का एफर्ट कम होगा। स्वास्थ्य को लेकर के 14 जनवरी के बाद सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 14 जनवरी से पहले हेल्थ निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। पेट में थोड़ी जलन, ये ध्यान रखिएगा, जो कह रहा हूं इसको आप नोट कर सकते हैं। आप 14 जनवरी तक देखिएगा, आपको खट्टी डकारें आ रही होंगी, पेट भारी लग रहा होगा, पेट में जलन या गले में जलन इत्यादि की जो शिकायत है वो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा। अच्छा, 14 जनवरी के बाद क्योंकि बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा, बाहर का खाना जिस दिन 14 जनवरी के बाद खाएंगे, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जिस दिन 14 जनवरी के बाद आप बाहर का खाना खाएंगे या खाएंगे, उसके अगले दिन ही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ को लेकर के बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचना है। इस महीने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्हाट अबाउट वेल्थ, यानी पैसे को लेकर के क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो साहब, धन को लेकर के मुझे कंडीशन अच्छी दिख रही है। इस महीने खुद की प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने का योग है। प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं बिक रही थी तो वो बिके, उससे पैसा आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। जब 19 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, 19 से 24 से जो 5 दिन का समय है, इस समय पैसा स्टक हो जाए एक जगह, फंस जाए एक जगह, इस प्रकार की परिस्थिति है। वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारे विषय हैं। अभी तो संतान पड़ा है, भाग्य कैसा रहेगा, नौकरी को लेकर मैंने थोड़ा बताया है। आप भी बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं, रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर आपको दिख रहा है, कॉल कर लीजिए, एक कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आराम से मेरे साथ बात कीजिए और जो जानकारी आपको प्राप्त करना है वो मेरे द्वारा प्राप्त होगी। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।